नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित एक और प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है इससे पहले सभी क्लासों को अपने ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और आज के हम पहले प्रश्न की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था? तो इनमें से जिस राज्य ने सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था वह क्या था? कोटा राज्य ने। इसका राइट आंसर हो गया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह के लिए जो निषेध कानून बनाया था वह कब बनाया था? तो दोस्तों यह बनाया था 10 दिसंबर 1903 को। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो दोस्तों ये जो सबसे पहले घोषित किया गया था वह किया गया था मेवाड़ में। और डाकण प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे मेवाड़ के प्रमुख कमांडर मेजर ब्रिग्स। और उनके प्रयासों से सन 1853 में डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो गया 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो इनमें से जिसके प्रभाव से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था वह किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसका राइट आंसर हो गया 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया था? तो ये जो पारित किया था विधेयक सती प्रथा के उन्मूलन के लिए तो ये किया था 1844 में। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी माना जाता है? तो इनमें से जो सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण अनमेल विवाह का माना जाता है वो माना जाता है आर्थिक। इसका राइट आंसर हो गया 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई? तो देश हितैषी सभा जो है दोस्तों उसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 2 जुलाई 1877 को। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वाल्टर क्रीत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वाल्टर क्रीत जो हितकारिणी सभा है उसकी जो बैठक हुई थी दोस्तों वह हुई थी 10 मार्च 1888 को। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की थी? तो सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने जो विशेष यात्रा की थी वह की थी सन 1891 में। इसका राइट आंसर हो गया 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? तो इनमें से जो परंपरागत जल का स्रोत नहीं है दोस्तों वो नहीं है खाई। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? तो काला सागर तालाब इनमें से जिस जिले में स्थित है वो है सवाई माधोपुर जिले में। इसका राइट आंसर हो गया 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो सांबर झील इनमें से किस जिले में? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर में। तो सांबर झील इनमें से जिस जिले में स्थित है वो है जयपुर जिले में। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, फतेहपुर या आभानेरी में। तो चांद बावड़ी जो स्थित है दोस्तों वो है आभानेरी दौसा में। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। खड़ीन का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, राव जोधा के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो खड़ीन का आविष्कार इनमें से माना जाता है वो माना जाता है पाली के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने करवाया? तो नाड़ी का जो सर्वप्रथम आविष्कार या विस्तार जो है वो करवाने वाले शासक थे वह थे राव जोधा। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महामंदिर जालरा कहाँ प्रसिद्ध है? महामंदिर का जो जालरा है दोस्तों वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है जोधपुर का। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा सबसे अधिक है? जालरा की है, कुई या बेरी की है, टांका या खड़ीन की है? तो दोस्तों ये जो सभी विधियां हैं वो जल संग्रहण की विधियां हैं। और भारत पाक की सीमा पर जो सबसे अधिक मात्रा में जो जल संग्रहण की विधियां पाई जाती है वो पाई जाती है कुई या बेरी। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की जो प्रमुख भाषा है वो मरु भाषा या मारवाड़ी या मरुवाणी जो भाषा है वो प्रमुख भाषा है। इसका राइट आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन है, मरु भाषा को कहा जाता है प्राकृत, मरुवाणी या मारवाड़ी, पिंगल या अपभ्रंश? तो मरु भाषा को इनमें से जिस नाम से भी जानते हैं वो जानते हैं मरुवाणी या मारवाड़ी के नाम से। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का इनमें से जो सबसे समृद्ध साहित्य वो कौन सा है? संत साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य या अपभ्रंश साहित्य? तो राजस्थान को जो सबसे समृद्ध साहित्य माना जाता है वो माना जाता है चारण साहित्य। इसका राइट आंसर हो गया 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की, कुवल्यमाला की, वंश भास्कर या वीर विनोद की? तो इनमें से उद्योतन सूरी के द्वारा जो की गई रचना है वह है कुवल्यमाला। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की, कुवल्यमाला की, वंश भास्कर या वीर विनोद की? तो इनमें से सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो रचना की गई है वह की गई है वंश भास्कर। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है श्यामल दास ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की, कुवलयमाला की, वंश भास्कर या वीर विनोद की? तो श्यामल दास ददवाड़िया के द्वारा जो रचना की गई है वह की गई है वीर विनोद की। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? 5 प्रकार के, 7, 9 या 10 प्रकार के? तो दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं 9। इसका राइट आंसर हो गया 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य मानी जाती हैं? ढूंढाड़ की, मारवाड़ की, अलवर या शेखावाटी की? तो इनमें से जिस क्षेत्र की हवेलियां कलात्मक और भव्य मानी जाती है वो मानी जाती है शेखावाटी क्षेत्र की। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अरबी फारसी शोध संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? तो जयपुर, टोंक, बीकानेर या उदयपुर में से स्थित है वो है टोंक में। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था? नकी झील का, आना सागर झील का, पुष्कर झील या सामर झील का? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और जिस झील के बारे में बताया जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इस झील का निर्माण किया था तो वो क्या था? नक्की झील, जो कि सिरोही में। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? नरहड़ में, कपासन में, सिवाड़ या देशनोक में? तो दीवान शाह की जो दरगाह स्थित है वो स्थित है दोस्तों कपासन में। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, उदयपुर में, चूरू या लौसल में? तो रानी जी की बावड़ी इनमें से जिस स्थान पर स्थित है वो बूंदी में। इसका राइट आंसर हो गया 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली इनमें से कहाँ स्थित है? ढूंढलोद झुंझुनू में, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में, चिड़ावा झुंझुनू या महेंद्रसर झुंझुनू में? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाए सेठ लालचंद गोयनका की जो हवेली स्थित है वो है ढूंढलोद झुंझुनू में। इसका राइट आंसर हो गया 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? शेखावाटी की, जैसलमेर की, कोटा या जयपुर की? तो इनमें से जिस स्थान की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है वो मानी जाती है शेखावाटी क्षेत्र की। इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला कब लगता है? तो मेला लगता है वो लगता है श्री गंगानगर में और यह लगता है अमावस्या को। इसका राइट आंसर हो गया 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर मंदिर इनमें से कौन सा है? तनोट माता मंदिर जैसलमेर का, सुंधा माता मंदिर जालोर का, जीण माता मंदिर सीकर का या करणी माता मंदिर देशनों का? तो दोस्तों इनमें से जिस प्रसिद्ध मंदिर को टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से भी जानते हैं वो जानते हैं करणी माता मंदिर को, जो कि देशनोक में। इसका राइट आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जानते हैं? तो सोनार का किला इनमें से जिस दुर्ग को जाना जाता है वो जाना जाता है जैसलमेर दुर्ग को। इसका राइट आंसर हो गया 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का खजुराहो इनमें से किस स्थान को कहा जाता है? हर्ष मंदिर सीकर को, बारडोली के शिव मंदिर, बनदेवरा के शिव मंदिर या बाड़मेर के किराणु मंदिर? तो राजस्थान का खजुराहो के उपनाम से इनमें से जो स्थान जाना जाता है वो जाना जाता है बाड़मेर के किराणु मंदिर। इसका राइट आंसर हो गया 4। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।